जरा सोचो, रणभूमि की धरती खून से लाल हो चुकी है। 3 दिन से लगातार मौत का तांडव हो रहा है और अब चौथे दिन भीष्म पितामह और अर्जुन आमने सामने हैं। क्या तुम देखना चाहोगे कि जब ये दो महायोद्धा भिड़ते हैं तो पूरा कुरुक्षेत्र कैसे कांप उठता है? 3 दिनों से कुरुक्षेत्र की धरती रक्त से लाल हो चुकी थी। हर दिन की भोर एक नई आशंका लेकर आती थी। कितने ही योद्धा आज प्राण गंवाएंगे? कौन महावीर अपनी आखिरी सांस लेगा? आज हम देखेंगे चौथे दिन का वह भीषण युद्ध जब भीष्म पितामह और अर्जुन का संघर्ष और भी प्रचंड हुआ। भीम ने दुर्योधन के भाइयों का संहार किया और युद्ध का रौद्र रूप मानो समूचे जगत को हिला देने वाला बन गया। यह केवल एक कहानी नहीं है, यह मानो हमारे नेत्रों के सामने घट रही वास्तविकता है। चौथे दिन का सूर्य जैसे ही उगा, रणभूमि पर एक भयावह नजारा दिखाई दिया। 3 दिनों का रक्त अब धूल और मिट्टी में मिलकर गाढ़ा लाल रंग दे चुका था। मरे हुए सैनिकों के शव, हाथियों और घोड़ों की लाशें, टूटी हुई रथों की ध्वजाएं, चारों ओर मौत का मंजर था। फिर भी दोनों सेनाएं आज के युद्ध के लिए सज्ज हुई। कौरव सेना का नेतृत्व अब भीष्म पितामह कर रहे थे। उनकी आंखों में प्रचंड तेज था और उनका संकल्प था, जब तक मैं जीवित हूं पांडवों को विजय नहीं मिलेगी। उधर पांडव सेना में श्री कृष्ण ने अर्जुन को प्रेरित किया कि पार्थ, आज धर्म के लिए और भी प्रचंड बनो। यह युद्ध केवल राज्य का नहीं, सत्य की रक्षा का भी है। जैसे ही शंखनाद हुआ, कुरुक्षेत्र फिर से गूंज उठा। कौरव सेना ने भयंकर आक्रामक रूप धारण किया। भीष्म ने अपने रथ से ऐसे बाण छोड़े जो बिजली के समान आकाश चीरते हुए पांडवों पर गिरे। पांडव पक्ष में भीम सबसे आगे निकले। उनकी गर्जना से रणभूमि कांप उठी। भीम ने गदा और धनुष दोनों का उपयोग करके कौरव सेना के सैकड़ों सैनिकों को मार गिराया। आज भीम का लक्ष्य एकदम साफ था, दुर्योधन के भाइयों को एक एक कर समाप्त करना। युद्ध के पहले ही पहर में भीम ने 8 कौरव भाइयों का वध कर डाला। उनके प्रत्येक प्रहार से एक रथ चकनाचूर हो जाता और घोड़े तड़प तड़प कर गिर जाते। दुर्योधन यह सब देखकर क्रोध से जल उठा, लेकिन भीम के सामने आने का साहस नहीं कर सका। भीष्म पितामह का प्रहार चौथे दिन सबसे भयानक रहा। उन्होंने पांडव सेना पर ऐसा बाणों की वर्षा किया कि सूरज की रोशनी तक धुंधली पड़ गई। उनके एक के बाद एक छोड़े गए बाणों ने द्रुपद, शिखंडी और सात्यकी जैसे योद्धाओं को घायल कर दिया। भीष्म के रथ से निकली अग्नि समान ऊर्जा ने पांडव सेना को हिला कर रख दिया। इतिहासकारों का वर्णन है कि केवल चौथे दिन ही भीष्म ने अकेले 10,000 से अधिक सैनिकों को मार गिराया। उनकी गिनती किसी सामान्य योद्धा में नहीं, बल्कि महायोद्धाओं में होती थी। उनके सामने आना मृत्यु को आमंत्रण देना था। भीष्म के प्रचंड आक्रमण से पांडव सेना डगमगाने लगी। तभी श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि हे पार्थ, अब समय आ गया है। यदि तुम मौन रहोगे तो पांडव सेना का अस्तित्व संकट में पड़ जाएगा। अर्जुन ने गांडीव उठाया और ऐसा बाण वर्षण किया कि रणभूमि का संतुलन पल भर में बदल गया। उनके प्रत्येक बाण किसी न किसी कौरव योद्धाओं को धराशायी कर देते। उन्होंने अकेले ही सैकड़ों रथ और अश्वारोही समाप्त कर दिए। भीष्म के बाण अर्जुन की कवच को चीरते रहे, जबकि अर्जुन के प्रहार भीष्म के रथ को तोड़ते रहे। दोनों के बीच यह द्वंद्व इतना अद्भुत था कि शत्रु मित्र दोनों ही उसे देखकर विस्मित रहे। चौथे दिन कई छोटे बड़े योद्धाओं ने रणभूमि में वीर गति पाई। पांडव सेना के रथों और पदाति भीष्म और द्रोण के प्रभाव से मारे गए।
कौरव पक्ष के कई मुख्य योद्धा भी भीम और अर्जुन की मार से धराशायी हुए। इस दिन विशेषकर भीम ने अकेले ही दुर्योधन के 11 भाइयों को मार गिराया। रणभूमि की धूल अब रक्त से मिलकर कीचड़ बन चुकी थी। घोड़ों के खुर उस कीचड़ को उछालते और सैनिकों की चीखें वातावरण को भयावह बना देती। ऐसा प्रतीत होता कि मानो स्वयं मृत्यु ने कुरुक्षेत्र को अपना निवास बना लिया। दुर्योधन अपने भाइयों को मरते देख क्रोध और दुख से व्याकुल हो उठा। उसने भीष्म से कहा कि पितामह, आप तो अजय हैं, फिर भी पांडव सेना क्यों डटी हुई है? मेरे भाई एक एक करके मारे जा रहे हैं, आप कब तक केवल शौर्य दिखाते रहेंगे? भीष्म ने शांत स्वर में उत्तर दिया कि दुर्योधन, मैं अपनी पूरी शक्ति लगा रहा हूं, किंतु पांडव पक्ष में श्री कृष्ण स्वयं सारथी हैं। जब तक वह हैं, पांडवों को पूरी तरह हराना असंभव है। यह सुनकर दुर्योधन मौन हो गया, लेकिन उसके मन में डर और असंतोष गहराता चला गया। सूर्य धीरे धीरे अस्त की ओर बढ़ने लगा। चौथे दिन की संध्या तक दोनों ओर की सेनाएं थककर चूर हो चुकी थी। कौरवों के अनेक प्रमुख योद्धा मारे गए। दुर्योधन के भाइयों की संख्या और भी घट चुकी थी। पांडवों के बीच सैकड़ों सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए। इस दिन भीष्म पितामह ने अपने बल से कौरवों की स्थिति संभाल ली, लेकिन पांडव पक्ष ने भी अर्जुन और भीम के पराक्रम से अपनी धरती नहीं छोड़ी। युद्ध का चौथा दिन इस सत्य का प्रमाण था कि यह संघर्ष जल्द समाप्त होने वाला नहीं है। हर दिन मृत्यु का आंचल और गहरा हो रहा था। भाग यही समाप्त होता है। आज भीष्म और अर्जुन का घमासान, भीम का तांडव, दुर्योधन की हताशा ने युद्ध को और भी तीव्र बना दिया। अगले भाग में देखेंगे चौथे दिन का दूसरा चरण, जहां भीष्म और अर्जुन का द्वंद्व और भी प्रचंड हो गया। रणभूमि मृत्यु का महासागर बन जाएगी। चौथे दिन से हमें यही सीख मिलती है कि धर्म के मार्ग पर चलना कितना कठिन है। भीष्म जैसे महान योद्धा अधर्म की ओर से लड़ रहे थे, लेकिन उनका संकल्प और पराक्रम अजेय था। दूसरी ओर अर्जुन और भीम धर्म के लिए अपने ही स्वजनों से लड़ रहे थे। जीवन में हमें भी अक्सर ऐसी परिस्थितियां मिलती हैं जहां हमें प्रियजनों के विरुद्ध जाकर सत्य और धर्म के पक्ष में खड़ा होना पड़ता है। सच्ची विजय वही है जहां न्याय और धर्म की रक्षा हो। दोस्तों, अगर आपको महाभारत युद्ध की यह कथा वास्तविकता जैसी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। अपने विचार और प्रश्न कमेंट में जरूर लिखना। मुझे आपकी प्रतिक्रिया पढ़कर बहुत प्रेरणा मिलेगी। और हाँ, अगले भाग को मिस करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि महाभारत युद्ध की यह यात्रा अभी और भी रोमांचक होने वाली है।